परमेश्वर की आज्ञा ना मानने से भी हमारे जीवन में विपत्ति आती है, प्रार्थना नहीं करने से भी हमारे जीवन में विपत्ति आती है, और पाप करने से भी हमारे जीवन में विपत्ति आती है। लेकिन आज मैं और एक बात आपको बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला, वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। हाँ, रीति वचन 6 और उसका 2। तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा, हाँ, और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। हाँ, इसलिए हाँ, हे मेरे पुत्र, नहीं, सिर्फ 2 पढ़ना। तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा, हाँ, और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है कि तू तो अपने ही शपथ के वचनों में फंस गया है, यानी हमारे जुबान से निकला हुआ एक वर्ड हमारे जीवन में विपत्ति को लाता है। हालेलुया, हालेलुया। और हम उस बात को समझ नहीं पाते, बात बात में कहते हैं, अरे अगर ऐसा नहीं हो कि वैसा हो जाता, अगर ये दिन देखने से पहले हम मर ही जाते, ऐसा हुआ है, उस आदमी को मैंने ये दिया और उन्होंने मुझे ये नहीं लौटाया, इसके लिए वो मर जाए। हालेलुया। हम बात बात में अपने जुबान से ये अंगीकार करते हैं कि विपत्ति हमारे जीवन में आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने जुबान से निकले हुए वर्ड को समझ नहीं पाते। बाइबल बताती है कि हम अपने ही शपथ में क्या करते हैं, फंस जाते हैं। हालेलुया। कसम भी अगर हम खाते हैं तो वो भी एक वर्ड है, शब्द है। हालेलुया। और बता रहा है, और अपने ही मुंह के वचनों से पकड़ा जाएगा। हालेलुया। हम ये विश्वास करते हैं कि जब प्रभु हमारे साथ रहता है तो शैतान भी मौके की तलाश में रहता है। हालेलुया। जैसे ही आपने अपने मुंह से वर्ड को निकाला, वैसे ही आप पर कमांड जारी हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है तेरे मुंह से निकली हुई बात से तुझे आशीष मिलेगी, तेरे ही मुंह से निकली हुई बात को तेरे जीवन में श्राप आएगा। हालेलुया। जीवन और मृत्यु दोनों कहाँ है? हमारे जीव में है और हमारे शब्दों में है। हालेलुया। बीते दिनों मैं भी बातों ही बात में कुछ वर्ड को निकाला और मेरे दास ने मुझे तुरंत वहीं पर टोका और कहा कि आप अपने मुंह से ऐसे वर्ड को ना निकाले। हालेलुया। उस दिन से मैं समझा कि मुझे और हम सबको अपने मुंह से बोले हुए बात को बहुत सोच और समझ के बोलना है, ताकि शैतान को मौका ना मिले और हमारे जीवन में विपत्ति ना आए। हालेलुया। तो हमने क्या सीखा? हमारे मुंह से निकली हुई बात से हमारे जीवन में विपत्ति आती है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम विपत्ति में पड़ जाते हैं तो हम उस विपत्ति से निकलने के लिए परमेश्वर पर पूरे तरीके से डिपेंडेबल नहीं होके हम खुद प्रयास करते हैं। हालेलुया। हम खुद प्रयास करते हैं, मेरी बेटी की शादी मुझे करवानी है, मेरा बेटा का पढ़ाई का जरूरत मुझे पूरा करना है, मेरे घर में राशन नहीं है मुझे भरवाना है। हालेलुया। मेरे बेटे का जॉब नहीं है मुझे दिलवाना है। आप ये भूल रहे हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप एक मांस का लोथड़ा हो। हालेलुया। जब विपत्ति हमारे जीवन में आती है हम प्रभु से प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। हाँ पास्टर जी, हम प्रार्थना तो की, विश्वास तो है शायद हो जाए, नहीं, परमेश्वर बोल रहा है कि मैं अपनी हर एक बातों को पूरे रीति से तुझ पर प्रकट करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का एक एक बात मेरे प्रियो सत्य है। हालेलुया। जब हम विपत्ति में पड़ते हैं तो हम इधर भागते उधर भागते इधर जाते हैं। दास समझाने के बाद, परमेश्वर का जिंदा वचन हम पढ़ने के बाद भी विपत्ति के समय हम परमेश्वर में पूरी तरीके से निर्भर नहीं हो पाते हैं। हालेलुया। और हम खुद से कोशिश करते हैं और अंत में रिजल्ट क्या आता है? हम ठोकर खा जाते हैं, हम धोखा खा जाते हैं। हालेलुया। ऐसे ही विपत्ति मेरे जीवन में भी कुछ दिनों से मैं एक विपत्ति से गुजर रहा हूँ, और ये विपत्ति कुछ सालों से, कुछ अरसों से
मेरे जीवन में है, मेरे परिवार में है। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर इसमें से निकाल रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? बार बार फंस जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर मेरा गढ़ है, मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है कि वो मुझे निकालेगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि विपत्ति के समय परमेश्वर कैसे हमारी मदद करता है। विपत्ति के समय, विपत्ति के दिन हम क्या करें जिससे विपत्ति से हम लड़ पाए और परमेश्वर हमें छुड़ा पाए। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले भजन संगीतम 55 अध्याय और उसका 22वां आयत निकालेंगे। विपत्ति के समय हम क्या करें जिससे परमेश्वर हमें उस विपत्ति से निकाले। सबसे पहला काम, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। हालेलुया। सबसे पहला काम, अपना बोझ प्रभु पे डाल दे। खुद प्रयास ना करे। वैसा प्रयास ना करे का मतलब है कि आप एटी चोटी का जोड़ मत लगाए। आपका जो फर्ज बनता है उस काम के प्रति आप उसको करें, चुपचाप परमेश्वर के सामने बैठ जाए। हालेलुया। 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 चुपचाप परमेश्वर के सामने बैठ जाए, क्योंकि परमेश्वर को आपका भला और आपका अच्छा आपसे ज्यादा पता है। हालेलुया। बहुत सारे समय हम पागल हो जाते हैं, बहुत सारे समय उस विपत्ति को लेकर हम डिप्रेस हो जाते हैं, हम चिड़चिड़ा हो जाते हैं, हम क्रोधी हो जाते हैं और अपने आप को हम परमेश्वर की नजर में क्या करते हैं? नीचा कर लेते हैं, खराब बना लेते हैं। और इससे परमेश्वर का तो कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन शैतान और प्रबल रूप से हमारे जीवन में कार्य करने लगता है। हालेलुया। हालेलुया। वो विपत्ति कैसी भी हो मेरे प्रिय